से जहां सपा और कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक आज होगी चुनावी रणनीति पर। इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक है। आज चुनावी रणनीति पर होगी पहली समन्वय बैठक और कांग्रेस की 17 सीटों पर चुनावी रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। सपा मुख्यालय पर ये समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। सामूहिक जनसभा और प्रचार की योजना इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा पर होगा मंथन। 63 सीटों पर अगली समन्वय बैठक में चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ में सपा और कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक है। आज आम चुनावों को देखते हुए तैयारियां बेहद तेज हैं। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले तैयारियां जो हैं वो पुरजोर से चल रही हैं। सपा मुख्यालय पर समन्वय बैठक होनी है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, जहां सामूहिक जनसभा और प्रचार की योजना इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा पर मंथन किया जाएगा। 63 सीटों पर अगली समन्वय बैठक में चर्चा होगी। जिस तरीके सीट बंटवारा आपने देखा, 17 सीटें कांग्रेस के पाले में आई, वही 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो इस बैठक में 17 सीटों पर क्या कुछ चुनावी रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। तो अब चुनावों से पहले किस तरीके से तैयारियां की जाएंगी, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इसी के साथ जो अगली समन्वय बैठक होगी उसमें 63 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में तैयारियों को धार देते हुए यहाँ पर इंडी गठबंधन को एक आस दी थी। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारा हुआ था, 17 सीटें आई थी कांग्रेस के पाले में और 63 सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी थी। हालांकि इससे पहले जो उठापटक देखने को मिली थी, क्योंकि 11 सीटें पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी थी, एक्स कहा जाता है, माफ कीजिएगा, एक्स पर पोस्ट करके 11 सीटें जो कांग्रेस को दी थी उसको लेकर कांग्रेस नाखुश थी। जिसके बाद बातचीत हुई और समन्वय आखिरकार बैठा और उसके बाद 17 सीटें जो हैं वो फिलहाल कांग्रेस के पाले में हैं और 63 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। तो समन्वय बैठक है आज पहली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। 17 सीटें जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उसको लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। राहुल अखिलेश की संयुक्त जो जनसभाएं हैं उस पर भी मंथन होगा। 63 सीटों पर अगली समन्वय बैठक में चर्चा की जाएगी। तो जिस तरीके से आपने देखा, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची थी तो वहां पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। जिस तरीके से हुंकार भरते वो नजर आए। अमेठी में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो वहां पर भी पुरजोर तरीके से उन्होंने प्रचार किया और भारी जनसैलाब भी वहां उनके लिए देखने को मिला। इसको लेकर हालांकि कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो इससे बूस्ट होता नजर आया, जिसके बाद अब ये समन्वय बैठक होनी है। तैयारियों को धार देते हुए यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहद अहम रोल उत्तर प्रदेश प्ले करता है रणनीति में, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश होल्ड करता है। 80 लोकसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पास है और जिस तरीके से बीजेपी 80 की 80 सीटों पर दांव ठोक रही है, तो उससे पहले तैयारियों को धार देना बेहद जरूरी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि 80 की 80 सीटों से बीजेपी को बाहर कर देंगे। तो अब देखना होगा किस तरीके से तैयारियां रहती है और किस तरीके से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं और तैयारियां तेज होती हैं। तो तैयारियां बेहद तेज है। उत्तर प्रदेश में पहली समन्वय बैठक है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिकेत, क्या कुछ जानकारी, पहली समन्वय बैठक है ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की? अनुषु, देखिए, अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों की, तो साफ तौर पर जिस तरह से जो पसोपेश की जो स्थिति थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर जो कहीं ना कहीं जो असमंजस की जो स्थितियां थी दोनों पार्टियों के बीच में, वो स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर कहीं ना कहीं दावेदारी अपनी पेश करती नजर आएगी। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर अनुषु बात करें तो 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो एनडीए के विरोध में एक बड़ा गठबंधन इंडिया गठबंधन बनाया, उसमें अलग अलग जो दल है
उनमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल के रूप में सामने निखर कर आता है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो साफ तौर पर सभी राजनीतिक दलों की जो निगाहें हैं निशु, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और में टिकी हुई, क्योंकि लोकसभा की सीटों की अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो साफ तौर पर आने वाले लोकसभा के चुनावों में किस तरह से जनसभाएं करनी है, संयुक्त जनसभा रैलियों के माध्यम से किस तरह से तमाम जो एनडीए के विरोध में जो बातें लोगों को बतानी है, तो उन कहीं ना कहीं चीजों की समीक्षा और पूरी तरह से जो रूपरेखा है, रणनीति है, वो कहीं ना कहीं इस समन्वय बैठक में तैयार होती हुई नजर आएगी। कल ही अगर आप बात की जाए तो अविनाश पांडे जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो भी कल अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और काफी देर चर्चा भी चली थी। और आज फिर से कहीं ना कहीं जो समन्वय बैठक है, वो बड़े जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, वो कहीं ना कहीं करते नजर आएंगे। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं समन्वय बैठक में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे और पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो रणनीति है, नीति जो है, वो कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी, किस तरह से आगामी लोकसभा चुनावों में जनाधिकार बढ़ाया जाए। अनिशु, तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले जो सरगर्मी है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में अब तेज होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रयास है कि सत्ता परिवर्तन किया जाए केंद्र में। और हालांकि कितना सफल सिद्ध हो पाएंगे विपक्षी दल, ये खैर जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं तय कर पाएंगे। फिलहाल जो अभी स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति। हाँ जी अनिकेत, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों से हम बीजेपी को बाहर कर देंगे, कितना दम लग रहा है इस दावे में? बिल्कुल, देखिए निशु, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो वो साफ तौर पर कई बार ये कह चुके हैं 80 हराओ बीजेपी हटाओ। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं केंद्र सभी राजनीतिक दलों का बना हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत का जो रास्ता है निशु, वो कहीं ना कहीं होते हुए जाता है। तो वैसे में उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, वो कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दावे सभी राजनीतिक दलों से तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की निशु, तो बीजेपी की तरफ से भी दावा है कि 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो वो लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लगातार जनसभाओं में ये कह रहे हैं कि 80 हटाओ बीजेपी हटाओ। तो लगातार अपने अपने जो दावे हैं वो दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ में, जनता का समर्थन किसको मिलेगा, केंद्र की सियासत में जनता किसको सिरमौर बनाएगी, ये खैर चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी जो स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं सभी दल ये प्रयास कर रहे हैं कि अलग रणनीति, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में इस लोकसभा चुनाव में उतरा जाए, ताकि जो जनाधिकार जो है उसको समेटा जाए। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए निशु, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश जनाधिकार कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया है। और अगर रायबरेली और अमेठी की सीटों की अगर बात कर ली जाए, तो वहां भी स्थितियां बड़ी असमंजस की होंगी कि कैसे चुनाव जीता जाए। और फिलहाल अभी ये भी साफ नहीं हो पाया कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कई जो स्थितियां वो फिलहाल बनी हुई है। हालांकि 17 सीटों का ऐलान जरूर हो गया कि कांग्रेस 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने वाली है गठबंधन में। और अमेठी से तो स्मृति ईरानी ने चैलेंज भी कर दिया कि अगर आप में दम है तो जरा अमेठी से लड़कर दिखाइए, बिना वायनाड जाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर बात की जाए निशु, अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी या प्रियंका ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 सीटों से लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन देखिए अभी ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद जो वो कहीं ना कहीं जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी किसी रायबरेली अमेठी सीट से राहुल गांधी दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं। हालांकि जो अभी जो मुख्य बिंदु वो प्रियंका गांधी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को आखिर कहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है निशु, शायद प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ सकती है। हालांकि 17 सीटों का ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन 17 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे ये अभी कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं हो पाया। फिलहाल उसके पहले जो समन्वय बैठक है दोनों दलों की कहीं ना कहीं आज देखने को मिलेगी। और उसके बाद 1 बजे जो अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो समन्वय बैठक के माध्यम से लगातार ये प्रयास होगा कि एक रणनीति के साथ में जो केंद्र की सियासत है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन किया जाए। हालांकि सफल कितना हो पाएंगे ये जो चुनावी नतीजे निशु वो आने के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन कहने की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं अलग अलग दल कहीं ना कहीं बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं निशु। तो आम चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां पुरजोर चल रही हैं। जबरदस्त तरीके से इंडी गठबंधन में भी हलचल है, जहां आज पहली समन्वय बैठक होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।